साथियों, ये जो पीछे आप देख रहे हैं मात्र एक दृश्य है या फिर इसके पीछे छुपी कोई वह काल की सुनामी जो एक ज्वालामुखी के तरीके से फटने वाली है, जो ये हम लोगों की आंखों से कुछ ही समय के लिए दूर है। आप किन्हें नचा रहे हैं? वो हनुमान जिन्होंने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया। वो कहते हैं युग सहस्त्र योग योजन पर भानु और लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यानी कि वो सूर्य भगवान जिनकी दूरी की कल्पना करना अकल्पनीय है, उन्हें अपनी बाल्य अवस्था में मात्र फल समझ करके मुंह में रख लिया, उनको आप नचा रहे हैं और खुद एक रथ पर विराजमान है। ये मात्र सिर्फ एक रथ पर विराजमान होकर के ताली बजाने का संकेत ही नहीं है, इसके पीछे जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं शायद वो एक ऐसी ज्वालामुखी है जिसकी बातों में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। आखिर ये कब तक मात्र एक प्रचार और योजना का साधन बने रहेंगे? आज हर उस सनातनी के दिल में दर्द हुआ होगा जो जरा सा भी इनको अपने हृदय में संजो के रखता है। पार्टी विशेष का होकर के किसी भगवान नहीं। आखिर किस तरीके से ये सही है? अगर सही है तो आप लोग सही कहिए, गलत है तो गलत कहिए। शायद लोकतंत्र में अपनी बात रखने की हिम्मत और जज्बा इतना होना चाहिए कि आप सही को सही और गलत को गलत कह सकें। आखिर आप लूट रहे हैं तो किन्हें लूट रहे हैं? वो राम जो चाहते कि लंका को जीतने के पश्चात चाहते तो उसका भोग करते, परंतु उन्होंने लंका को ठुकराया और विभीषण को वहां का राजा बनाया। जिनके यहां ये लोग डाका डाल रहे हैं वो भारत की आत्मा है। भारत की आत्मा इसलिए हैं क्योंकि ये हर उस सनातनी के दिल में है जिनका खून खौलता है इस बात से कि ये डाका हो गया तो कैसे हो गया। क्या उन लोगों के हाथ नहीं कांपे? यानी कि उन लोगों के हाथ इसलिए नहीं कांपे क्योंकि उनको पहले से ये अंदर विश्वास हो चुका था कि इस मूर्ति में भगवान नहीं है। तब तो कोई मंदिर में डाका डालेगा? यानी कि जब आप हाथ डालते समय आपको ये भरोसा कैसे हो गया कि कोई, हम सनातनियों का है कि भगवान को मूर्ति में देखते हैं। अगर कोई उस तरीके से अपराधी भी हो, अगर बाबा का भेष ओढ़ ले तो महज उसमें हमें अपराधी नहीं दिखेगा, कुछ क्षण के लिए हमें उसमें संत का भी रूप दिख जाएगा। तो उन लोगों के हाथ क्यों नहीं कांपते? और आखिर ये जो बचाए जा रहे हैं, क्यों बचाए जा रहे हैं? किस लिए बचाए जा रहे हैं? इन्हें क्यों नहीं फांसी हो रही है? क्या मात्र इस्तीफा ही एक सजा का कारण हो सकता है? फिर जांच में इतनी लेट लपेटी होने के पश्चात दुनिया जानती है कि छोटे घुन को आप पीस रहे हैं, बड़े घुन को बचा रहे हैं, किस लिए? आखिर इस तरीके से चीजों को कर पाना कब तक सहेगा देश? महंगाई की दीवारी में लोग पिस रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और पिट रहे हैं। लेकिन ये जो भारत की आत्मा पर राम मंदिर में जो डाका डाला गया ना, वो मात्र एक डाका ही नहीं है। इसके पीछे राम की ही द्वारा हो सकता कोई लीला हो या फिर कुछ महज उनका संकेत हो जो एक हमें बड़ी सी सुनामी की लक्ष्य की ओर दिखाई देता ले रहा है। हालांकि इस तरीके से हर आज उस सनातनी का हृदय जरूर मन में मलिन हुआ होगा जब मात्र एक रथ के आगे हनुमान जी नाचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सही है? अगर सही है तो बिल्कुल आप लोग इसे सही कहिए, परंतु अगर गलत है तो गलत कहने की भी क्षमता रखिए। हालांकि प्रभु श्री राम हमारी आत्मा है, हमारे आदर्श हैं, लेकिन इस तरीके से मात्र एक प्रचार का साधन हो करके आप उनकी उंगली पकड़ के मंदिर में तो कर दे रहे हैं। मंदिर में इसलिए शायद कर रहे हैं ताकि उन्हें आप लूट सके। कितनी बार लूटा गया? बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा राम मंदिर में लूट तब हुई जब महाकुंभ हो रहा था। लोग कुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा था महाकुंभ का। इधर राम के घर में डाका पड़ रहा था। वो सारे लोग जो इससे जुड़े हैं, बचे भले ही किसी जाति विशेष धर्म समुदाय से, सबसे निवृत्त होकर के सरकार इन पर कार्रवाई करे। पूरा देश इनके साथ है और इन सबको फांसी होनी चाहिए। ये मात्र एक महज एक चोरी नहीं है,
इसको चोरी की संज्ञा ना दो। ये पूरी हर उस सनातनी के हृदय को चीरा गया, लूटा गया और उस हर हृदय की आत्मा को चीर करके निकाला गया एक भावना है जो राम मंदिर में इस तरीके से चीजें हुई हैं। हालांकि ये मुद्दा पूरे देश की एक आस्था पर चोट कर गया है। अब देखना यह है कि इसमें और भी कितनी ज्यादा चीजें निकल के आती हैं। हालांकि अभी तक जो चीजें निकल आई हैं वो महज एक इस्तीफे तक सीमित हैं। क्या इससे आगे भी वो सारी चीजें जा करके उन लोगों के बेनकाब करके उनको आजीवन दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो भी दोषी हैं सबको एक तरफ से नहीं बख्शा जाए, ऐसी हर उस सनातनी की इच्छा है और मांग है। हालांकि सरकार की इस पे कार्रवाई चल रही है और देखना यह है कि ये किस तरीके से आगे जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी